हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूं आपके बीच में एक नई अपडेट लेके, नई योजना के बारे में आपको बताने के लिए। सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। नियमितीकरण के आदेश जारी हो गए हैं 2025 में। जी हाँ, नियमितीकरण आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। संख्या यानी कि बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों को और आउटसोर्स कर्मियों को पक्का रोजगार मिलने वाला है। दोस्तों लाखों की संख्या में ऐसा होने वाला है। संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण नीति है जो लागू कर दी जाएगी 2025 में। क्या आपको भी मिलेगा पक्का रोजगार? यहां देखें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। जो नियमितीकरण की जो संपूर्ण जानकारी है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मेरी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। दोस्तों जिन टॉपिकों में हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की योजना क्या है, उसके बारे में आपको मैं समझाने वाला हूं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो नियमितीकरण की योजना है उसका संक्षिप्त विवरण क्या है, वो भी हम जानेंगे। थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बताने वाला हूं नियमितीकरण का जो मुख्य लाभ क्या होने वाला है कर्मचारियों को, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम पात्रता मापदंडता जानेंगे, क्या उसके लिए क्या पात्रता होगी जिनको नियमित रोजगार मिलेगा उनकी। उसके बाद में आवेदन प्रक्रिया भी समझेंगे, आवश्यक दस्तावेज जानेंगे, नियमितीकरण का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्मचारियों पे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और नियमितीकरण से क्या भविष्य बनने वाला है आपका वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो अपने साथ के कर्मचारी हैं उनको भी भेज देना। सभी संख्या में संविदा कर्मचारियों को यानी कि बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण अब मिलेंगे स्थायी कर्मचारियों वाले फायदे। दोस्तों सभी को स्थायी कर्मचारी वाले फायदे मिलने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी निकल के आई है। सरकार ने बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का फैसला लिया है। जी दोस्तों, इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के तहत लाभ एवं सुविधा मिलेंगी। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों एवं कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होने वाला है। दोस्तों यह नियमितीकरण प्रक्रिया न केवल कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा बढ़ाएगी बल्कि उनके बेहतर वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा में लाभ भी मिलेगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों के परिवार के जीवन को सकारात्मक बदलाव लाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों और संविदा कर्मचारियों के लिए जो नियमितीकरण का योजना है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण योजना के ऐसी पहल है जिसके तहत स्थायी एवं संविदा पे काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इन कर्मचारियों को वही लाभ या सुविधा मिलती है जो स्थायी कर्मचारियों को मिलती है। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों एवं रक्षा एवं उनके जीवन स्तर की सुधारने के लिए उठाया गया है। दोस्तों उसके बाद में आपको इसका विवरण जान लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था इसका संपूर्ण विवरण मैं आपको समझा देता हूँ। जिन पॉइंटों पे बात कर रहे थे वो मैं आपको रेगुलर बताता जाऊंगा। विवरण और जानकारी बता देता हूं। दोस्तों इस योजना का नाम सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के तहत रखी गई है। लाभार्थी है जिसमें संविदा कार्यकर्ता होंगे और सरकारी कर्मचारी भी होने वाले हैं। मुख्य लाभ क्या होंगे? स्थायी नौकरी मिलेगी, बेहतर वेतन मिलेगा, पेंशन, चिकित्सा सुविधा भी आपको मिलने वाली है। इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा रखी गई है। पात्रता में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा अवधि होना जरूरी है। और जो प्रक्रिया रखी गई है इस योजना के लिए जो प्रक्रिया रखी गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों दस्तावेज क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जहां पे आप, और लागू होने की तिथि 1 जनवरी रखी थी लेकिन जनवरी ही 31 तक इसको 100% लागू करने के हो सकता है। सरकार द्वारा नियमितीकरण का नियम लागू किया जा सकता है। नियमितीकरण का मुख्य लाभ क्या होने वाला है यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण से क्या मुख्य लाभ प्राप्त होंगे वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों यानी कि सरकारी सुरक्षा, स्थायी नियुक्त कर्मचारियों को लंबी अवधि से नौकरी सुविधा भी मिलेगी, बेहतर वेतन यानी कि नियमित कर्मचारियों को अधिक वेतन और नियमित वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलने वाला है। पेंशन सुविधा यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। चिकित्सा लाभ कर्मचारियों को और उनके परिवार के लिए यानी कि व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवर भी किया जाएगा इसके तहत। उसके बाद में अवकाश लाभ, उसके बाद में वार्षिक अवकाश मिलेंगे, बीमारी की छुट्टियां मिलेंगी, अन्य प्रकार के अवकाश भी दिए जाएंगे। और करियर विकास में पदोन्नति के अनुसार पदोन्नति और करियर विकास में बेहतर अवसर प्रदान होंगे। यह नीति लागू होने के बाद, नियमितीकरण नीति लागू होने के बाद, नियत नीति लागू होने के बाद सामाजिक सुरक्षा, भविष्य नीति और ग्रेजुएटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद में इसकी पात्रता
मापदंड डाल देते हैं, यानी कि एबिलिटी जान लेते हैं कि इसके लिए क्या पात्रता रखी है सरकार ने। नियमितीकरण के लिए पात्र होने के लिए संविदा कर्मचारियों को कुछ मापदंड पूरा करना होगा, जो दोस्तों इस प्रकार से है, यानी कि संविदा के ऊपर या आउटसोर्स के ऊपर न्यूनतम 3 वर्ष के निरंतर सेवा दिए वाला होना, कर्मचारी होना भी जरूरी है, सरकार का एक नियम मान लीजिए आप। और संतोषजनक कार्य प्रदर्शन होना चाहिए, उसका आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी प्राप्त होनी चाहिए, कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होना चाहिए और विभाग परीक्षा उत्तीर्ण करना होना चाहिए दोस्तों, तभी ये हो पाएगा दोस्तों, ये होना जरूरी है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में नियमितीकरण की आवेदन प्रक्रिया क्या रखी गई है सरकार द्वारा, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण में सरकार अपने पोस्टल के पंजीकृत कराएगी, फॉर्म भरा के आवश्यक दस्तावेज एवं विवरण भरना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज में सभी आवश्यक दस्तावेज जो मांगे जाएंगे उनको अपलोड करना पड़ेगा। और शुल्क भुगतान, यदि कोई आवेदन शुल्क है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, यानी कि आवेदन भरने की कुछ भी जो सरकार द्वारा भी फीस डिसाइड नहीं हुआ है, 300 रुपये 500 रुपये जो भी, उसी प्रकार से आपको आवेदन, फिर उसके बाद में आपको पूर्ण आवेदन जमा करवा के उसकी पात्रता प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी रसीद ले लेना, जो आपको बाद में उसके बारे में जानने के लिए आसानी रहे। और आवश्यक दस्तावेज में नियमितीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जो रखे गए हैं सरकार द्वारा, उसके अंदर हम जान लेते हैं दोस्तों, आधार कार्ड होना जरूरी है, पैन कार्ड होना जरूरी है, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जरूरी है, जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है, चरित्र प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जरूरी है दोस्तों। और इससे नियमितीकरण से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के व्यापक प्रभाव क्या पड़ेंगे, वो भी हम जान लेते हैं। कर्मचारियों पर जो प्रभाव पड़ने वाले हैं दोस्तों, बेहतर जीवन स्तर होगा, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, मनोबल में वृद्धि होगी, कार्य संतुष्ट में सुधार आएगा दोस्तों। उसके बाद में सरकार पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यानी कि इससे सरकार पे कुशल कार्यबल होगा, बेहतर सेवा प्रदान होगी, श्रम कानून का बेहतर अनुपालन किया जाएगा दोस्तों। अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि खपत में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था गति से बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था गति से बढ़ेगी और रोजगार संरचना में भी बदलाव आएगा। इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं, इस नीति को लागू करने के लिए जो चुनौतियां हो सकती हैं सरकार के सामने वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। बड़ी संख्या में कर्मचारियों का प्रावधान होगा, इसलिए वित्तीय बोझ आ सकता है, योग्यता आधारित चयनित किया जाएगा, विभाग के संरचना में बदलाव भी आएगा दोस्तों। समाधान क्या होगा, चरणबद्ध नियमितीकरण होगा, यानी कि चरण से, यानी कि फर्स्ट चरण में कितने लिए जाएंगे, सेकंड चरण में, इस प्रकार से नियमितीकरण नीति लागू होगी। बजट आवंटन की में वृद्धि होगी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी, प्रशासनिक सुधार भी आने वाला है दोस्तों। और जिन राज्यों में होने वाला है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी ये नीति लागू होने वाली है दोस्तों। जिसका भविष्य क्या होने वाला है, यानी कि कर्मचारियों का नियमितीकरण प्रक्रिया लागू होने पर व्यापक संभावनाएं क्या होंगी, उनका भविष्य की जो मैं बता देता हूं आपको, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आवेदन एवं ट्रेनिंग सिस्टम भी दिया जाएगा। कौशल विकास में नियमित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कार्य प्रदर्शन का आधारित मूल्यांकन प्रणाली रहेगी। लाखों का विस्तार, यानी कि अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश भी रहने वाला है दोस्तों। समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाएगा सरकार के द्वारा, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। राज्य सरकार के नियम, यानी कि हर राज्य में पहले ही नियम है कि जो संविदा कर्मचारी नियुक्त है उनकी सेवा शर्तों पर नियंत्रित किया जाएगा। और इसके लिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, यह वीडियो जो मैं आपको बताया हूं इस लेख के माध्यम से सुचारू रूप से उद्देश्य से देने की कोशिश किया हूं। हालांकि सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया है, फिर भी यदि सरकार की नीति एवं नियमों में बदलाव होता है, कृपया किसी भी कार्यवाही से पहले आधिकारिक स्रोतों की अनुमति लेना जरूरी है, उनसे आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस लेख के माध्यम से मैं आपको जो समझाने वाला था, जो बता चुका हूं, नियमितीकरण प्रक्रिया या पात्रता मापदंड या राज्य विभाग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है, तो इसलिए आप जाके आधिकारिक वेबसाइट पर जाके इसके बारे में अच्छे से और भी जान सकते हैं। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद दोस्तों।